जो आदमी बाप ना बन पाए वो आदमी ही क्या? तुम्हारा अपना सिस्टम खराब है क्या जो तुम बच्चा गोद लेने की सोच रहे हो? कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिलती है जब कोई पुरुष बच्चा ना करने या बच्चा गोद लेने की बात करता है। जिस तरह औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है, उसी तरह पुरुष के बच्चा पैदा करने की क्षमता को उसकी मर्दानगी से जोड़कर देखा जाता है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। कुछ दिनों से ट्विटर पर एक ऐसे विषय पर बात हो रही है जिस पर अमूमन लोग खुलकर बात नहीं करते। इसकी वजह से लोगों को इसे लेकर आधी अधूरी जानकारी है। इससे जुड़े कई सारे मिथ्स लोगों ने पाल रखे हैं। वो टॉपिक है पुरुषों की नसबंदी। डेजी जिटलाली नाम की एक ट्विटर यूजर ने सितंबर 2020 को एक ट्वीट किया था। 3 ग्राफिकल तस्वीरों के जरिए उन्होंने बताया था कि समाज ने नसबंदी का सारा बोझ गलत जेंडर पर डाल रखा है। ग्राफिक्स में लिखा था, एक पुरुष रोज कम से कम 9 अलग अलग महिलाओं को गर्भवती कर सकता है। इस हिसाब से एक पुरुष 9 महीने में कम से कम 2430 महिलाओं को प्रेग्नेंट कर सकता है। एक औरत 9 महीने तक रोजाना 9 अलग अलग पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर भी वो सिर्फ एक बार ही गर्भवती होगी, क्योंकि वो 9 महीने में एक ही बार प्रेग्नेंट हो सकती है। साफ है, समाज बर्थ कंट्रोल की जिम्मेदारी गलत जेंडर पर डाल रहा है। साइंस गलत व्यक्ति के लिए पिल्स और हार्मोन चेंज करने वाली डिवाइस बनाने में व्यस्त है। डेजी का इशारा पुरुषों के गर्भ निरोधक और नसबंदी की ओर था। महिलाओं के लिए तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट, कॉपर टी, कॉन्डम, नसबंदी जैसे तमाम ऑप्शंस है। पुरुषों के लिए सिर्फ कॉन्डम और नसबंदी है। आज तक पुरुषों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तक मार्केट में नहीं आ पाई है। डेजी का ये ट्वीट आजकल इंस्टाग्राम पर खूब शेयर किया जा रहा है। अब आते हैं दूसरे ट्वीट पर। फ्लिक नाम के एक यूजर ने लिखा, यहाँ जब जब पुरुषों की नसबंदी पर बात होती है तब तब यह स्पष्ट होता है कि कितने सारे पुरुषों को इस बारे में कुछ नहीं पता। फ्लिप के इस ट्वीट पर खूब रिएक्शंस आए। किसी ने लिखा, आधे से ज्यादा पुरुषों को तो लगता है कि डॉक्टर उन्हें बिना बेहोश किए उनके प्राइवेट पार्ट को काट देंगे। एक पुरुष ने कहा, सॉरी, मैं नसबंदी नहीं करा रहा, मुझे सेक्स करना अच्छा लगता है। एक यूजर ने बताया, मेरे पार्टनर को लगता है कि नसबंदी कराने के बाद टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाएंगे और उसकी मर्दानगी कम हो जाएगी। किसी ने कहा, क्या नसबंदी का मतलब पीनिस रिमूव करना है? एक यूजर ने लिखा, कुछ लोगों को लगता है ये सेक्स चेंज ऑपरेशन है। इस ट्वीट पर बहुत मजेदार कमेंट आए हैं। कुछ लोग मजे लेते हुए कहने लगे, वास्कुटोमी, जो नसबंदी का अंग्रेजी नाम है, वास की सर्जरी है। हंसी मजाक एक तरफ रख दें तो ये बात सच है कि लोगों को पुरुषों की नसबंदी के बारे में बहुत कम जानकारी है या आधी अधूरी जानकारी है। इसे लेकर खूब मिथ है। कई लोगों को लगता है कि नसबंदी कराने के बाद पुरुष सेक्स नहीं कर पाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे, सेक्स करने में उन्हें मजा नहीं आएगा, उन्हें वो सुख नहीं मिलेगा, बहुत दर्द होगा। लोगों को इसका प्रोसेस भी सही से नहीं पता। जो इस बारे में सीमित जानकारी है उसकी एक वजह यह भी है कि लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते। दबी छिपी आवाज में जो किसी से सुना उसे ही सच मान बैठते हैं। जब कोई आदमी या औरत बच्चा नहीं पैदा करना चाहता तब वो गर्भ निरोध के तरीकों का इस्तेमाल करता है। गर्भ निरोध के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कॉन्डम और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये टेम्पररी तरीके हैं। स्थायी तरीका है नसबंदी, जो पुरुष भी करवा सकते हैं और औरत भी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में इंडिया में नसबंदी के जितने ऑपरेशन हुए हैं उसमें से केवल 6.8% पुरुषों ने करवाए हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पुरुषों में नसबंदी आखिर होती कैसे है। पुरुष नसबंदी एक सामान्य ऑपरेशन है जो आपके शरीर से शुक्राणु यानी कि स्पर्म को निकलने से रोकता है। इसलिए आप किसी को गर्भवती नहीं कर सकते हैं। स्पर्म और सीमन में फर्क होता है। सेक्स के दौरान पुरुषों में जो फ्लूइड इजेक्ट होता है वो कई सारे हार्मोन से मिलकर बनता है, कई सारे सेल्स से मिलकर बनता है। उसमें से एक एलिमेंट होता है स्पर्म। नसबंदी के बाद फ्लूइड वैसे ही इजेक्ट होता है, बस उसमें स्पर्म नहीं होते जो बच्चा पैदा करने के लिए जिम्मेदार सेल है। पुरुषों की नसबंदी में उस ट्यूब को काटा जाता है या सील किया जाता है जो टेस्टिकल से स्पर्म को पेनिस तक लेकर जाता है। यानी कि वो जो ट्यूब होता है उसे काट देते हैं या फिर सील कर देते हैं। ये लगभग 15 मिनट का प्रोसेस है और आमतौर पर ये लोकल एनेस्थीसिया के प्रभाव में किया जाता है जिससे पुरुष को दर्द महसूस ना हो। डॉक्टर्स कहते हैं नसबंदी के 3 से 7 दिन बाद आप सेक्स कर सकते हैं। नसबंदी से सेक्सुअल लाइफ में कोई असर नहीं पहुंचता। पुरुषों में सेक्स की इच्छा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। नसबंदी का
इस हार्मोन पर कोई असर नहीं होता। इससे इरेक्शन और ऑर्गेज्म में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सीमन रिलीज होता है वो भी बिल्कुल पहले जैसा होता है कलर और टेक्सचर में। उस फ्लूइड में केवल स्पर्म नहीं होता, बाकी सब एकदम पहले जैसा ही होता है। ये तो हुई साइंस की बात। अब बात करते हैं इससे जुड़े सोशल स्टिग्मा की। समाज में एक आदमी की मर्दानगी और औरत के नारित्व को उसका बच्चा पैदा करने की क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को उनके पौरुष से जोड़कर देखा जाता है। फर्ज करिए एक परिवार है, परिवार में पति पत्नी ने तय किया कि अब बच्चे नहीं चाहिए, तो नसबंदी का ओनस महिला पर डाला जाएगा। लोग ये मानते हैं कि खुद अनखास्ता अगर आगे जाकर बच्चे को कुछ हो गया या उन्हें बाद में बच्चा चाहिए तो पुरुष के स्पर्म को यूज करके बच्चा पैदा कर सकते हैं दूसरी महिला की कोख में या सरोगेसी या आईवीएफ के जरिए। लेकिन अगर पुरुष नसबंदी करा लेगा तो महिला की कोख में किसी और आदमी के स्पर्म का इस्तेमाल करना होगा और उस बच्चे में उस पुरुष का या उसके खानदान का कोई अंश नहीं होगा, वो उनका बच्चा नहीं होगा। इसके अलावा ये भी समझा जाता है कि इससे आदमी की सेक्स करने की ताकत कम हो जाएगी, या जो आदमी बच्चा नहीं पैदा कर सकता वो काहे का मर्द। इसमें एक जरूरी बात यह है कि नसबंदी नहीं कराने या फिर कॉन्डम का इस्तेमाल न करने पर महिलाओं को जिन पिल्स का सहारा लेना पड़ता है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सहारा लेना पड़ता है, वो उनके हार्मोन्स को बुरी तरह प्रभावित करता है। उनकी वजह से महिलाओं को काफी दिक्कतें आ सकती है। इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट भी उन पिल्स को लेने की सलाह आमतौर पर नहीं देते। समाज में माना जाता है कि जब बच्चे महिला पैदा करती है तो फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी भी उसी की हुई, वो ही नसबंदी कराए। लेकिन ये सच नहीं है। महिला अकेले बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मतलब वो बिना पुरुष के स्पर्म के बच्चा पैदा नहीं कर सकती। एक बच्चे को पैदा करने में दोनों की बराबर भूमिका होती है। वैसे ही फैमिली प्लानिंग में भी दोनों की ही बराबर भूमिका होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं नसबंदी ना कराएं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इसमें पुरुषों की भी बराबर भूमिका होनी चाहिए। आज जरूरत है पुरुष मर्दानगी की झूठी परिभाषा से बाहर निकले और ऐसे मिथ्स पर भरोसा करना बंद करें। नसबंदी को नामर्द बनाने की तकनीक मान लेने की जगह डॉक्टर से इस बारे में खुलकर बात करें। क्या राय है आपकी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।